बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो मुद्दा है बहुत गंभीर मुद्दा है। अब इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द होना संभव है, क्योंकि झारखंड हजारीबाग में जो बसों से भरा गाड़ी को पकड़ा गया, होटलों में पकड़े गए लड़के जिनके पास पेपर आउट होने की सारी चीज़ें उपलब्ध थी, और कई जगह से 360 बच्चे 30 बच्चे करके हर जगह गिरफ्तारियां हुई और पेपर आउट होने का जो लीक का मामला है पूरी तरीके से बिहार में एक हवा की जैसे झोंके की जैसे तेज़ी से फैला और बिहार राज्य में एकदम स्थापित कर दिया कि बिहार राज्य में बीपीएससी 1.0 हो चाहे 2.0 चाहे 3.0 हो, तीनों भर्तियों में धांधली हुआ है। अब केंद्र सरकार नहीं जगेगी तो कब जगेगी? इन तीनों भर्तियों में सीबीआई जांच बैठा देनी चाहिए और सख्त से सख्त इस भर्ती प्रक्रिया पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब ऐसा नौबत आ चुका है बिहार राज्य में कि कोई भी भर्ती सक्सेस होने का नाम नहीं ले रही है, कोई भी अपराध मुक्त भर्ती नहीं हो पा रही है। शिक्षा माफियाओं ने पूरी तरीके से बिहार की भर्तियों पे कब्जा जमा रखा है, और जो युवा मेहनत कर रहे हैं, जो युवा सफलता पाने के लिए एक एक कदम फूंक फूंक के चल रहे हैं, उनको असफलता ही हाथ में लग रहा है, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो अयोग्य टीचर है, उनको सफलता हाथ में लगाने का इनका सबसे बड़ा श्रेय इस समय जा रहा है। तो वो है शिक्षा माफिया, और इनको रोकने के लिए सबसे पहले उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो कि इन पेपर लीक मामले से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज बिहार राज्य में पूरी तरीके से ऐसा नौबत आ चुका है कि कोई भी सफल भर्ती को सफल न घोषित हो पाए, इसके लिए पेपर लगातार आउट किया जा रहा है। अभी आपने देखा था कि पुलिस विभाग की भर्ती को भी सॉल्वर गैंग ने पूरी तरीके से हावी था और उस पेपर को भी आउट किया। दरोगे पेपर में भी आवाज़ उठी, लेकिन उस आवाज़ को दबा दिया गया। बीपीएससी 1.0 में भी अधिक से अधिक लड़के पकड़े गए, बीपीएससी 2.0 में भी अधिक से अधिक लड़के पकड़े गए। 3.0 हजारीबाग का मामला एकदम आग के जैसे तूप पकड़ता जा रहा है, और ये अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि तीनों भर्तियों में कहीं ना कहीं बम्पर धांधली हुआ है। आखिर क्यों ऐसे हर बार कैसे हो पा रहा है? उसके बाद सरकार धांधली होने से इनकार कैसे कर जाती है? कब तक इस पे जांच बैठेगा? कब तक सीबीआई जांच बैठेगी? कब मुख्यमंत्री जांच बैठेगी? आखिर कब तक लड़के युवा परेशान रहेंगे? अब इस पे भी देखना है कि कब तक सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करती है तथा इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः जारी करने का आदेश देती है, और इसकी जो सही तथ्य है, सही लोगों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, इसके बारे में हर एक युवा इंतजार कर रहा है, और उस बात पे भी विशेष गौर कर रहा है कि जो युवा मेहनती है, जो अपने बलबूते पे एक अच्छी परीक्षा को पास कर पा रहे हैं और उनको या तो अयोग्य घोषित कर दे रही है, या फिर कहीं ना कहीं नकल के माध्यम से लोग वहाँ प्रवेश कर जा रहे हैं। पिछली बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो लड़के भाषा हड़ता को पास करके आगे बढ़े थे, उनको आयोग ने ही अयोग्य घोषित कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ था? और कब तक युवाओं के कैरियर से खिलवाड़ होगा? इस बार बीपीएससी 3.0 की भर्ती के बारे में मैंने आपसे पहले से पूर्व का ही ज्ञान आपको बता चुका था कि ये भर्ती प्रक्रिया चुनाव से पहले सक्सेस नहीं होने दिया जाएगा। आखिर क्यों ऐसा मैंने कहा था, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आखिर वही चीज़ हुआ जो मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था। एक ये भर्ती नहीं झांसा था, और झांसा देके युवाओं से वोट लेने और उनसे अपने पक्ष में वोट डलवाने का एक चाल चला गया था कि किस आधार पे इस तरीके की भर्ती करके युवाओं को गुमराह किया जा सके, युवाओं को अपने पक्ष में किया जा सके। ऐसा इन लोगों का एक चाल था जिसमें ये लोग सक्सेस होते दिख रहे हैं, और हमें विश्वास है कि इनकी सक्सेस पूरी तरीके से साबित हो जाएगी जब ये आने वाले समय में इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, और सबके दिलों में ये होगा कि इसमें देखिए धांधली हुआ तो भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानना चाहता है। जब बीपीएससी टीआरई 2.0 में आयोग द्वारा योग्य अभ्यर्थी को अयोग्य अभ्यर्थी घोषित कर दिया गया, तो इस पे जब सीबीआई जांच नहीं बैठी, और वही उप मुख्यमंत्री साहब लोग जो सीबीआई जांच की बार बार मांग करते थे, आज वो शांत बैठे हुए हैं। आज उन्हीं के शासनकाल में फिर से
भर्ती में धांधली देखने को मिला है। ये एक सोचने वाली बात है, एक समझने वाली बात है। आखिर बिहार राज्य में ही ऐसा क्यों हो रहा है, अन्य स्टेटों में क्यों नहीं हो रहा है? और या तो बिहार राज्य में होता है या तो उससे सटे हुए राज्यों में होता है। अगर इसकी सही और सापेक्ष अगर जांच कराया जाए तो स्पष्ट हो पाएगा कि ये भर्ती में कहीं ना कहीं मंत्री या वो कर्मचारी संलिप्त हैं जो पैसे के भूखे हैं और युवाओं के करियर से खिलवाड़ करना चाहते हैं। आप और हम केवल इनके लिए वोट के साधन हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिहार में तथा कथित हर एक अभ्यर्थी के जीवन के साथ खिलवाड़ होना एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है और कोई भी आवाज़ उठाने अभी तक आपने देखा है नेता नगरी नहीं आया। आपकी आवाज़ आपको स्वयं बन के उठना पड़ेगा और स्वयं इस भर्ती प्रक्रियाओं में जांच बैठवाने की मांग करनी पड़ेगी। नहीं तो आप और हम रोड पे आ जाएंगे और ये हमेशा सक्सेस होंगे, सफलता को प्राप्त करते रहेंगे।